नीतू और अमित दोनों पति पत्नी थे और एक पिज्जा की दुकान पर काम करते थे। एक दिन जब देर रात में वो दोनों काम खत्म करके जा रहे थे, तभी उनका बॉस उन्हें कहता है। सुनना तो जरा, नीतू और अमित, हमें अभी अभी एक पिज्जा केक का ऑर्डर आया है, तो तुम लोग उसे पूरा करके ही जाओ। तभी अमित बोलता है, क्या सर, पर इतनी देर हो गई है, 12 बजने वाला है। तभी नीतू भी बोलती है, हाँ सर, और ये पिज्जा केक, ये क्या है? तभी बॉस बोलता है। देखो, तुम्हें पिज्जा से केक बनाना है और ये ऑर्डर का काम तुम दोनों को ही करना होगा। अगर तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें सैलरी के साथ बोनस भी दूंगा। इतना बोलकर बॉस दुकान से निकल जाता है और अमित नीतू सोच में पड़ जाते हैं। वो जल्दी से कई सारे पिज्जा बना लेते हैं और फिर उन्हें एक के ऊपर एक रख के पिज्जा केक तैयार कर लेते हैं। तभी अमित उस घर का एड्रेस पता करता है जहां से वो ऑर्डर आया था। नीतू, ये घर तो यहाँ से काफी दूर है और इस पर यह भी लिखा है कि हमें वहां पहुंचने से पहले एक भी कॉल नहीं करनी, बिना फोन किए ही ऑर्डर पहुंचाना होगा। तभी नीतू अमित से बोलती है, ओफो, कैसे अजीब लोग हैं, कितनी अजीब अजीब सी शर्तें हैं इनकी। खैर, जल्दी चलो, ये काम खत्म करके मुझे घर जाना है और सोना है, बहुत तेज नींद आ रही है। अमित और नीतू बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं पिज्जा केक का ऑर्डर देने। जब वो लोग उस घर के बाहर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि घर की लाइट्स ऑफ थीं। उस घर के बगल में ही एक घर था और इस पूरे इलाके में सिर्फ यही दो घर थे। तभी अमित बोलता है, ये क्या, कितना मनहूस इलाका लग रहा है ये। तभी नीतू बोलती है, छोड़ो ना अमित, हमें क्या, तुम जल्दी से घर की डोरबेल बजाओ ना। नीतू डोरबेल बजा देती है, पर तभी उसकी नजर घर की नेम प्लेट पर पड़ती है और नीतू चौंक जाती है। अरे अमित, जरा ये देखो, यहाँ तो राहुल तिवारी लिखा हुआ है। ये तो हमारे बॉस का नाम है ना शायद। तभी अमित बोलता है, अरे हाँ नीतू, सही कहा तुमने। तो क्या ये हमारे बॉस का घर है? पर हो सकता है एक ही नाम का कोई दूसरा आदमी यहाँ रहता हो। नीतू और अमित बात कर ही रहे थे कि तभी घर का दरवाजा खुलता है और घर के अंदर से चार चुड़ैल बाहर निकल कर आ जाती हैं और नीतू और अमित को घर के अंदर खींच लेती हैं। इसके बाद वो चारों घर के दरवाजों को अंदर से कई ताले लगाकर लॉक कर देती हैं और एक चुड़ैल तो नीतू और अमित को रस्सियों से बांध भी देती है। तभी अमित और नीतू डर के बोलते हैं, ये क्या कर रहे हो? ये ये सब क्या चल रहा है? छोड़ दो हमें, जाने दो प्लीज। हाँ, हमें जाने दो, प्लीज हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। एक चुड़ैल जो सबसे ज्यादा तैयार थी और जिसने काफी सारे गहने पहन रखे थे, वो अमित और नीतू की बात सुनकर हंसने लगती है और उनसे कहती है, ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरी, यानी हम सभी चुड़ैलों की किटी पार्टी चल रही है। वो पिज्जा केक तो बस एक बहाना था, हमें तो बस पार्टी के लिए इंसानों को खाना था। तभी नीतू डरते हुए बोलती है, क्या, ये सब कैसे हो सकता है? तभी चुड़ैल गुस्से में बोलती है, यही तो हुआ है पागल औरत। अरे, अरे, अब इससे बात करके वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। तभी दूसरी चुड़ैल बोलती है, हम वापस से अपनी किटी पार्टी शुरू करते हैं। इन दोनों को हम डिनर में खाएंगे, थोड़ी देर बाद वो भी इन्हें डीप फ्राई करके, इनके भजिया बनाकर। तभी तीसरी चुड़ैल भी बोलती है, हाँ हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है। और फिर चौथी चुड़ैल भी बोलती है, चलो चलो, फिर पहले हम लोग अपने पत्तों का गेम खत्म करते हैं। देखना भी तो है ना कि हम में से कौन जीतेगा। तभी पहली चुड़ैल खुश होकर बोलती है, आखिर जीतूंगी तो फिर से ये मेरी किटी पार्टी जो है। और देखो तुम लोगों ने, मेरे पति ने हमारे डिनर का कितना अच्छा इंतजाम किया है, मजा ही आ गया। तभी बाकी चुड़ैलें भी बोलती है, हाँ हाँ, मानना पड़ेगा। इतना बोलकर चारों चुड़ैल नीतू
और अमित को वहीं बंधा हुआ छोड़कर वापस रखी टेबल पर पत्ते खेलने लगती हैं। तभी नीतू डरी हुई सी बोलती है, अब हम क्या करें, कैसे बचाए खुद को। तभी अमित बोलता है, पता नहीं नीतू, पर हमारे पास काफी कम समय बचा है। कुछ ही देर में ये चारों चुड़ैल हमें डीप फ्राई करके खाने वाली है। अमित के जवाब में नीतू भी बोलती है, वैसे क्या तुम्हें याद है उस पहली चुड़ैल ने क्या बोला? क्या बोला? अरे वो बाकी चुड़ैलों से कह रही थी ना कि उसकी इस किटी पार्टी के लिए खाने का इंतजाम, यानी कि हमारा इंतजाम उसके पति ने किया है। तभी अमित सोचते हुए बोलता है, नीतू, हमें दुकान में बॉस ने ही ये ऑर्डर देके आने को कहा था, और तो और इस घर के बाहर नेम प्लेट पर भी बॉस का नाम लिखा था। कुछ समझी? तभी नीतू चौंक कर बोलती है, हाँ हाँ अमित, यानी कि इस चुड़ैल का पति हमारा बॉस है, यानी कि हमारे बॉस की बीवी एक चुड़ैल है। तभी अमित चौंक कर बोलता है, हाँ नीतू, याद है, हमारे दुकान में काम करने वाले कई लोग गायब हो चुके थे। हरी बता रहा था ना कि वो लोग अचानक से किसी से बिना कुछ कहे काम छोड़कर गायब हो जाते हैं, और बॉस सबसे कह देता है कि उन्होंने काम छोड़कर कहीं और नौकरी कर ली। यानी कि ये दुकान में काम करने वाले कई लोगों को उस बॉस से अपना शिकार बनाया है। तभी अमित बोलता है, पर अब हम करें तो करें क्या नीतू? और क्या, इसका मतलब हमारा बॉस भी भूत है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। फिलहाल इसके पूरे इलाके में सिर्फ 2 ही घर थे। इस घर में ये चुड़ैल अपनी किटी पार्टी कर रही है, और बगल में एक और भी घर है। मुझे लगता है बॉस वही होगा। अगर तुम किसी तरह इन चारों का ध्यान भटका दो, तो मैं बगल वाले घर में जाकर बॉस को पकड़ लूंगा। और तभी नीतू बोलती है, ठीक है अमित, पर वापस जरूर आना, मुझे यहाँ छोड़कर भाग मत जाना तुम। अमित नीतू की रस्सी खोल देता है। नीतू जाकर चुड़ैल के सामने खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, भला ये भी कोई किटी पार्टी है? अरे तुम लोगों को देखकर तो लग रहा है कि तुम लोग पहली बार किटी पार्टी कर रहे हो। तभी एक चुड़ैल बोलती है, अरे, तुम्हें किसने खोला? और तुम्हें कैसे पता कि ये हमारी की हुई पहली किटी पार्टी है? तभी नीतू जवाब देती है, अरे सब कुछ कितना फीका फीका सा है। तभी दूसरी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ हाँ, जब हम तुम्हारे भजिया बनाएंगे ना, तब तो सारा फीकापन चला जाएगा ना। तभी नीतू बोलती है, नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि तुम लोग चिट्स वाले गेम नहीं खेल रहे। सारी किटी पार्टियां चिट्स वाले गेम के बिना अधूरी होती है। तभी चुड़ैल बोलती है, चिट्स वाले गेम? हाँ हाँ, मैं जब जिंदा थी तब मैंने टीवी पर देखा था कि कुछ औरतें किटी पार्टी में कागज के चिट्स बनाती हैं और उस पर कुछ लिखकर एक कटोरे में डाल देती हैं। तभी नीतू बोलती है, कुछ लिखकर नहीं, बल्कि हम लोग उन चिट्स में कई सारे अजीब अजीब से डेयर, यानी खतरनाक या मजेदार काम लिखेंगे, और जिसके हाथ में वो चिट आएगी उसे वो काम करना होगा। नीतू जब इसी तरह सब चुड़ैलों को अपनी बातों में उलझा रही थी, उतनी देर में अमित खिड़की से कूदकर दूसरे घर की तरफ चल देता है। उधर नीतू चुड़ैलों को गेम सिखा रही थी। तभी एक चुड़ैल बोलती है, ये तो सुनने में मजेदार लगता है, ठीक है फिर यही खेलते हैं। तभी नीतू बोलती है, हाँ तो मैं चिट्स बनाती हूँ, फिर तुम सब एक एक करके चिट्स इस कटोरे में से निकालना, ठीक है? सभी चुड़ैलें राजी हो जाती हैं और नीतू चिट्स बनाती है। सबसे पहले चौथी चुड़ैल कटोरे में से एक चिट निकालती है। तभी तीसरी चुड़ैल बोलती है, अरे अरे क्या लिखा है उसमें, बता तो जरा। तभी दूसरी चुड़ैल बोलती है, हाँ हाँ, बताओ जल्दी, क्या लिखा है? तभी चौथी चुड़ैल भी बोलती है, अरे इसमें तो लिखा है कि मुझे पंखे पर उल्टा लटकना होगा और फिर तुम में से कोई एक पंखा चला देगा और मुझे 2 मिनट तक वहीं लटके रहना होगा। तभी तीसरी चुड़ैल बोलती ये क्या बात हुई? ये मजेदार कहाँ हुआ? तभी नीतू बताती है ना मजेदार हमारे लिए। चलो अब तुम जल्दी से पंखे से उल्टा लटक जाओ,
फिर मैं पंखा चला दूंगी। चौथी चुड़ैल मुंह बनाते हुए पंखे से उल्टा लटक जाती है और तीसरी चुड़ैल जाकर पंखा चला देती है, मगर 2 मिनट होने से पहले ही वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। पर बाकी सभी चुड़ैलें उसके ऊपर हंसने लगती है। तभी दूसरी चुड़ैल बोलती है, ये तो गई। आहा, चलो मेरी बारी है, मैं निकालती हूँ चिट। जब तीसरी चुड़ैल चिट निकालती है तो उसमें लिखा था कि चुड़ैल को घर के बाहर जाना होगा और एक हरी बिल्ली ढूंढ कर लानी पड़ेगी। भला ये क्या काम हुआ? हरी बिल्ली तो होती भी है क्या? तभी नीतू बोलती है, हाँ लिखा है तो होती होगी। अब अगर तुम्हें ये काम मिला है तो करना तो पड़ेगा ही। तभी दूसरी चुड़ैल बोलती है, जाओ जाओ जल्दी जाओ और हरी बिल्ली ढूंढ कर लाओ, समझे? तभी बाकी चुड़ैलें भी बोलती हैं, हाँ हाँ जाओ और अब हमें आगे खेलने दो। इतना कहकर दूसरी चुड़ैल चिट निकालने लगती है और तीसरी चुड़ैल घर के बाहर चली जाती है। नीतू मन ही मन सोचती है, तू तो गई, बस अब इन दोनों से पीछा छुड़ाना है। पता नहीं ये अमित कहाँ रह गया, काश ये जल्दी आ जाए। तभी दूसरी चुड़ैल बोलती है, अरे अरे ये क्या? अरे तू अपने काले दांत फाड़ फाड़ के क्या हंस रही है? जल्दी बताना क्या लिखा है चिट में। तभी पहली चुड़ैल बोलती है, इसमें लिखा है कि मुझे तुझे 100 थप्पड़ मारने हैं, मजा आएगा क्या? तभी दूसरी चुड़ैल बोलती है, ये क्या मजाक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये मेरी किटी पार्टी है और यहाँ वैसे ही होगा जैसा मैं चाहूंगी। तभी पहली चुड़ैल बोलती है, अरे नहीं, तूने ही तो कहा था कि सबको गेम खेलना ही पड़ेगा। ये तो चीटिंग हुई ना, मैं तुझे थप्पड़ मार कर रहूंगी। इतना बोलकर दूसरी चुड़ैल पहली चुड़ैल की तरफ बढ़ती है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। दोनों को लड़ता हुआ देख नीतू खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करती है, पर तभी पहली चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जादू से दूसरी चुड़ैल को खत्म कर देती है। बड़ी आई थी मेरी ही किटी पार्टी में मुझे थप्पड़ मारने वाली, और तू कहाँ भाग रही है, इंसान की बच्ची? नीतू ये सुनकर बहुत डर जाती है और तभी वहां पर अमित आ जाता है और नीतू को खिड़की से बाहर खींच लेता है। इसके बाद वो घर में आग लगा देता है। तभी चुड़ैल चीखते हुए बोलती है, आ, अरे अरे कोई तो बचाओ, अरे मैं जल रही हूँ, कोई तो बचाओ मुझे, अरे बचाओ, मैं जल रही हूँ, बचाओ, ये सब क्या हो रहा है? अमित कुछ कह पाता इससे पहले अमित और नीतू का बॉस पीछे से दौड़ते हुए आता है और घर के अंदर खिड़की से कूद जाता है। बॉस और चुड़ैल दोनों ही अंदर आग में खत्म हो जाते हैं। तभी अमित बोलता है, नीतू, मैं बताता हूँ, ये दोनों घर बॉस के ही थे। इस घर में पहले बॉस अपनी पत्नी के साथ रहते थे, पर इसी घर में बॉस की पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद वो चुड़ैल बन गई। उसे इस घर से बहुत प्यार था, इसलिए उसकी जान भी इसी घर में बसी थी। और अब जब मैंने चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए ये आग लगा दी घर पर, तो वो भी अंदर कूद गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।